आज मित्रों बात करेंगे धनु राशि वालों के सीक्रेट राज के बारे में। वो छुपे हुए राज अगर आप धनु राशि के हैं और जान लेते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां, मुसीबतें, दुख, दरिद्रता और कष्ट ये सब खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में बुलंदियां, ऊंचाइयां, तरक्की, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। देखिए, धनु राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इसके लैंडलॉर्ड होते हैं। तो धनु राशि वाले आध्यात्मिक, परोपकारी, दयालु और साधु स्वभाव के होते हैं। सारे ग्रहों में जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री का स्थान देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है और ग्रहों में जो राजा हैं वह सूर्यदेव है। तो जो सूर्य की दूसरी गद्दी है जिसमें सूर्य भी जो है नतमस्तक हो जाते हैं वह देवगुरु बृहस्पति के सामने हो जाती है। तो जो गुरु का स्थान है वो सर्वोपरि है, उसमें सूर्य भी जो है उनके आगे माथा टेकता है। ऐसे ही धनु राशि वाले होते हैं। तो धनु राशि वालों का जो जुपिटर है वह 5 भाव का कारक होता है। जो पहला भाव है वह जो भाव होता है वह होता है आपके धन का। दूसरा जो भाव होता है वह आपके भाव होता है कुटुंब का। तीसरा जो भाव होता है वह भाव होता है आपकी शिक्षा का। जो चौथा भाव होता है वह जो भाव होता है वह आपकी होता है विवाह शादी का। 5वां भाव होता है संतान का। तो ये अगर 5 भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में फिर वह व्यक्ति एक सफल व्यक्ति माना जाता है। जब धन आएगा, रुपया पैसा आएगा, दौलत आएगी, परिवार उसका संग होगा, शादी होगी, उसके बाद संतान की प्राप्ति होगी, तो ये एक सफल जीवन है। तो ये धनु राशि वालों के संग इसका जो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है ये उनके जीवन में आता है। भाग्य अंक की बात करें तो धनु राशि का जो भाग्य अंक होता है वह 9 नंबर होता है, क्योंकि नवा घर लगन से नवा घर वह देवगुरु बृहस्पति का माना गया है। अभी जो इनके सीक्रेट्स राज हैं, ये सीक्रेट राज आपको बुलंदियों तक ले जाएंगे। तो धनु राशि वालों के जीवन में शनि का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक सीक्रेट राज है। जब शनि की 7.5 लगती है धनु राशि वालों पे तो वह क्या है, वह संघर्ष को लेके आती है। क्योंकि देखिए, शनि का जो न्याय है वह कर्म प्रधान है और जो धनु राशि है वह धर्म प्रधान है। जब शनि कहता है कि तू धर्म कम कर और कर्म कर, अगर तू कर्म करेगा तो धर्म तेरे संग अपने आप ही जो है काम करेगा। तो अगर धनु राशि वाले कर्म प्रधान बन जाते हैं, शनि की मलकियत को ले लेते हैं, कर्मों को आगे बढ़ाते हैं, सत्कर्म करते हैं, ऑनेस्टी पॉलिसी का जो सिद्धांत है वह जो है अपने ऊपर लगाते हैं और जीवन में सच बोलते हैं, तो उनके जो है जो शनि है वह जो है शुभ फल देने लगते हैं और गुरु की कृपा आने लगती है। मगर अगर वह मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, देखिए पूजा पाठ करना बुरी बात नहीं है, मगर युवा अवस्था हमारा कर्म प्रधान है। अगर हम सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहेंगे, भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो भगवान कहता है कि तू कर्म कब करेगा, जब तू कर्म करेगा तभी मैं फल दूंगा। और तू भाग्य के ही भरोसे बैठा रहेगा, पूजा पाठ, घंटी, माला और पीर फकीर और इनके चक्कर लगाता रहेगा, ओझा तांत्रिकों के और मंदिरों के, तो फिर बता तेरे कर्म कहाँ फले, तू तो इनमें फंस गया ना। तो इसलिए जो धनु राशि वालों का सीक्रेट्स है वह शनि का सीक्रेट्स है। शनि कहता है कि तू कर्म कर, तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। अगर आप कर्मों पे कैसे ध्यान देंगे, अगर विद्यार्थी हैं आप तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप युवा अवस्था आपने पार कर ली है और आपने पढ़ाई पूरी कर ली है तो आप अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए। या अगर आप कोई काम कारोबार करना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन है तो अपने काम पे ध्यान दीजिए। कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। या आप प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान देना कर्म को प्रदान करता है और ये शनि कहता है। तो शनि की जो मलकियत है वह धन भाव पे और तीसरे घर पे बैठती है धनु राशि वालों की। तो अगर आप धनु लगन के या धनु राशि है आपकी तो आप कर्म प्रधान बनिए, कर्म सात्विक करिए, अपने कामों पे ध्यान दीजिए। पूजा पाठ करना गलत बात नहीं है। आप समय समय पे ओकेजनली जब पर्व आए, त्यौहार आए तो जरूर आप करिए पूजा पाठ, श्रद्धा से करिए, भाव से करिए। मगर रोज रोज अगर आप पीर फकीरों में, टोटकों में, टान टोटकों में और तंत्र जाल में अगर आप बोलते हैं तो वह फिर क्या होता है, वह
बृहस्पति के फलों को खराब करता है और शनि की जो प्रवृत्ति है वह नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव प्रवृत्ति को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि सीक्रेट्स जो राज हैं ये धनु राशि वालों के, कि आपको कर्म पे ध्यान देना है। जब धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 3 नवंबर सन 2014 से लगी तो उसने धनु राशि वालों को झुलसा के रख दिया। संघर्ष की बढ़ोतरी, दुखों का आरंभ होना, कष्टों का प्रारंभ होना, परेशानियों का दौर, कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, रुपए पैसे की किल्लत, ये शनि ने दे दी। तो आपको क्या करना है कि आपको कर्म पे ध्यान देना है। अब 7.5 खत्म होने वाली है। 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि की 7.5 का जो बिल्कुल अस्त चरण है, जो वक्री चरण है, वह खत्म हो जाएगा और 17 जनवरी सन 2023 से 7.5 पूर्ण रूप से धनु राशि वालों पर समाप्त हो जाएगी। तो अब गोल्डन पीरियड की शुरुआत है। शनिदेव अब आशीर्वाद देंगे। 7.5 का जो समय है वह खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। मांसाहार से दूर रहिए, शराब के सेवन से दूर रहिए, सत्कर्म करिए, बुरी विसंगतियों से दूर रहिए। दोस्ती यारी जो बुरी विसंगतियां हैं तो शनि के शुभ फल आएंगे। वैसे ही इतना समय खराब हो गया है धनु राशि वालों का। अगर अब ये जो गोल्डन पीरियड है इसे आपको निकालना नहीं है, इसमें अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान करना है। काम छोटा मिल रहा है तो छोटा करिए अभी, फिर आगे बड़ा मिलेगा तो बड़ा करिएगा, मगर काम करिए। अगर आप काम करेंगे तो ग्रहों की चाल आपके ऊपर पॉजिटिव आती चली जाएगी। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होती है, वो कुंडली बंध जाती है। और अगर कहीं दोष आ रहे हैं, कुंडली में परेशानियां हैं, कुंडली में पितृदोष लगे हैं, ऋण दोष लगे हैं, पाप पृथ्वी दोष लगे हैं, या कुंडली में कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है और कुंडली आपका साथ नहीं दे रही है, तो फिर आप देवज्ञ गुरुदेव से मिलिए, जिससे पॉजिटिव और आएगी। आपको उपाय बताए जाएंगे, रेमेडीज बताए जाएंगे, परहेज बताए जाएंगे और गुरु की वाणी में अमृत होता है। अगर हम कोई बात आपसे कहते हैं तो उसमें सत्यता होती है। तो आप कुंडली को दिखाइए, चेक कराइए, तो उससे आपकी परेशानियां खत्म होंगी। डीपली जानकारी मिल जाती है इससे। तो आप जो है ये करिए तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब मित्रों बात करेंगे धनु राशि वालों के दूसरे सीक्रेट्स राज के बारे में कि उनके प्रॉपर्टी के योग कब बनते हैं। देखिए जो 36वां साल है धनु राशि वालों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आता है। जो प्रारंभ का जीवन है, प्रारंभिक जीवन है, वह धनु राशि वालों के कष्टप्रद साबित होता है, क्योंकि उनकी जो राशि का जो मेन नक्षत्र होता है वह मूला नक्षत्र है। जो मूल नक्षत्र के स्वामी वह होते हैं, तो वह उनका जो पूर्वार्ध है वह कष्टप्रद गुजरता है। 28 साल के बाद उनका भाग्योदय होता है और 36वां जब साल आता है तो उनके प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। तो ये उनका दूसरा सीक्रेट राज है। अगर आप प्रॉपर्टी बनवाना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं व्यवसाय के लिए या अपने घर के लिए, तो वह 36 साल के बाद आपके योग बनेंगे। और आप क्या कहते हैं, अगर कोई फ्लैट लेना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस से संबंधित कोई प्रॉपर्टी लैंड लेना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उनके जो योग हैं वह 36 से 42 साल के बीच में उनके योग बनते हैं। तो ये जो समय है, ये जो शनि का सीक्रेट राज है धनु राशि वालों का, तो ये दूसरा राज था। अब बात करते हैं तीसरे राज के बारे में, विवाह के बारे में। देखिए धनु राशि वाले जो होते हैं बहुत दयालु किस्म के स्वाभाविक होते हैं, मिलनसार होते हैं, ऑनेस्ट वाले होते हैं। तो इनको जो लाइफ पार्टनर चाहिए वो भी वैसा ही स्वभाव का चाहिए। तो इनकी जो शादी का जो योग है वह 28 साल के बाद बनता है। 28 साल से पहले का शादी का योग बनता है, मुश्किल लगती है, मगर शादी आप करें 28 साल के बाद भी करें तो जन्म पत्र का मिला के करें, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत ही भोले और जो है सीधे और सत्य किस्म के होते हैं। तो इनको जो लाइफ पार्टनर चाहिए अपना वैसा उसी स्वभाव का चाहिए। और वो स्वभाव का अगर लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है इन्हें तो फिर जीवन में परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती हैं। तो इससे बचने के लिए जन्म पत्र का जरूर चेक कराइए। जब भी शादी करने निकलें, विवाह करने निकलें, तो जरूर जो है आप जो है जन्म पत्र का टेस्ट कराइए, तभी जो है विवाह सूत्र में बंधिए। तो आपका जीवन में बुलंदियाँ, तरक्कियाँ और जो है भाग्य में उन्नति लेके आए, जो है समय लेके आएगा। तो 28 वर्ष का जो चाला होता है, 28 साल के बाद का जो चाला है वह शादी के लिए शुभ रहता है। नहीं तो शादी का 28 वर्ष का चाला फिर निकल जाता है, तो 36वां वर्ष जब होता है तब शादी के योग बनती है धनु राशि वालों की। तो ये तीसरा सीक्रेट राज था धनु राशि वालों का। अब जो चौथा सीक्रेट राज है वह राज है धनु राशि वालों की शिक्षा को लेकर। देखिए देवगुरु बृहस्पति हैं, वह साक्षात शिक्षा के कारक माने गए हैं। तो धनु राशि वाले जो होते हैं उनका जो शिक्षा का भाव है, अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छा हुआ तो हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं।
बहुत ही MBA, MCA, BTech और जो उच्च शिक्षा है, PhD, शोध, रिसर्च, जो इसकी शिक्षा है वह देवगुरु बृहस्पति के हाथों में है। तो ये धनु राशि वालों को प्राप्त होती है डॉक्टर की उपाधि और आपको रिसर्च की उपाधि, और जो हायर एजुकेशन है, MBA की पढ़ाई है या लॉ की पढ़ाई है, ये सब धनु राशि वालों को मिलती है, क्योंकि धनु राशि वाले एक कुशल वक्ता होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के सारे गुण होते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर धनु राशि वालों के या धनु लगन वालों के लगन कुंडली में बैठ जाता है तो वह कुंडली के 1 लाख दोषों का समन करता है, और जो भी परेशानियां होती हैं वह सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो ये धनु राशि वालों का चौथा सीक्रेट रास्ता उनकी शिक्षा को लेके, शिक्षा में हायर एजुकेशन, विदेश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप धनु राशि के विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। मगर इसमें फिर वही बात आ जाती है कि आपकी धनु राशि है मगर कुंडली में अगर बृहस्पति निर्बल है, पाप कर्तरी दोष में है, या कहीं कोई पितृ दोष में है, या कुंडली के त्रिक स्थानों में है, तो फिर आप जन्म पत्रिका को चेक कराइए, जिससे ये योग जो है फलित हो पाए। कभी कभी योग क्या होते हैं, सोए रहते हैं, वह राजयोग फलित नहीं हो पाते हैं। तो आप देव गुरु से मिलिए, उनको अपना गुरु बनाइए, उनसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए, पूर्ण एनालिसिस करवाएंगे आप, तो फिर जो ये राजयोग हैं ये आपके जीवन में फलित होंगे। देखिए, रुपया, पैसा, दौलत, मान सम्मान ये हमें मिल जाता है तो हमारी जो जिंदगी है बहुत आसान हो जाती है। गरीबी का जीवन आप कब तक भोगते रहोगे, कब तक आप जो है परेशानियां झेलते रहोगे। आप कुंडली का एनालिसिस करवाओगे नहीं और फिर आप कहोगे कि कुछ होता नहीं है। होता है। जिनके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं वह धनु राशि वाले करोड़पति हैं, और जिनके देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब है, वीक पॉइंट में है, या कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष या कोई ऐसे ऋण लगे हुए हैं, तो फिर आप जन्म पत्रिका का पूर्ण एनालिसिस करवाइए। तो उसके उपाय करवाते हैं, फिर हम रेमेडीज करवाते हैं, परहेज करवाते हैं, तो जिससे वह राजयोग के रूप में फिर बन जाते हैं। कहीं कहीं विपरीत राजयोग भी लगे होते हैं। तो विपरीत राजयोग वाला व्यक्ति होता है अरबपति, उसके पास 100 करोड़ रुपया तक होता है, और राजयोग वाला होता है करोड़पति। तो अगर विपरीत राजयोग आपके बन रहे हैं तो उन्हें एक्टिवेट करवाइए, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। मगर इसमें मैं यही कहूँगा कि जो पंडित जी हैं उनसे मत मिलिएगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, और आप उनको जन्म पत्रिका दिखवाते हैं तो आप एक मूर्ख व्यक्ति का काम करते हैं। उस व्यक्ति से दिखवाइए जो रात दिन आपके लिए मेहनत करता है। हम कुंडली का विश्लेषण पूर्ण एनालिसिस के रूप में करते हैं, 14 कुंडलियों की चर्चा करते हैं, तब जाके पता चलता है कि आपके जीवन में उत्थान के लिए कौन सी रेमेडीज करवाई जाए, कौन से ऐसे उपाय करवाए जाएं, कौन से ऐसे परहेज करवाए जाएं जिससे आपके जीवन में उन्नति हो। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के काम कारोबार के बारे में। तो देखिए, धनु राशि वाले जो होते हैं वह स्वामी तत्व जिनका प्रधान होता है वह होता है देवगुरु बृहस्पति। तो किसी के अंडर में तो काम करना उन्हें पसंद नहीं होता है। पहली बात तो आप जो सुन लो, अगर कहीं वह नौकरी कर भी रहे हैं तो अनुभव के लिए कर रहे हैं, उसके बाद वह अपना कारोबार करते हैं। तो फूड से संबंधित कार्य, खाने पीने से संबंधित कार्य, किराना स्टोर या ज्वेलर्स का काम, सोने के आभूषणों का काम, ये आप कर सकते हैं। या आप कोई पेशे से वकील बन सकते हैं, या आप किसी भी सलाह के से संबंधित CA होते हैं, या MBA होते हैं, या सलाहकार होते हैं। किसी कंपनी के आप CEO हो सकते हैं। बड़े लेवल पे आपकी जो है प्रधानता रहती है, और आपके जो कर्मचारी हैं वह आपके अंडर में होते हैं, उनको आप डीलिंग करते हैं। क्योंकि इसमें जो मंगल है, मंगल भी बहुत ही शुभ होता है। धनु राशि वालों का जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह मंगल के परम मित्र हैं। तो सेनापति जैसा प्रभाव, शेर जैसा प्रभाव और डीलिंग्स, डेयरिंग ये धनु राशि में होती है। तो देवगुरु बृहस्पति के सारे गुण होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, या विदेश से धन की प्राप्ति, ऐसा कोई कार्य आप करते हैं, या आप एक वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ये धनु राशि वालों के बहुत ही सिम्टम्स देखे गए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पे इनकी होती है महाकृपा और आशीर्वाद। तो मित्रों, काम कारोबार की दृष्टि में विस्तार होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, या FMCG फूड के आप जो है बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, या आप बहुत बड़े लेवल से मंत्री पद भी लेते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, या आप पॉलिटिशियंस में जो सलाहकार के पद होते हैं उन पे हो सकते हैं। तो काम कारोबार की दृष्टि से भी धनु राशि वाले बहुत ही उच्च होते हैं। बस जो है आपको क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करनी है, और बड़ों का आशीर्वाद लेना है, छोटों से प्यार करना है, बहन बेटी बुआ मौसी इनकी सेवा करनी है, इनसे प्यार रखना है, रिश्ते मधुर बनाए रखने हैं, स्त्रियों का सम्मान करना है,
तो ये फिर राजयोग आपके फलित हो जाएंगे। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको कुंडली का पूर्ण एनालिसिस करवाना है देवगुरु से, तो जिससे ये राजयोग खुलेंगे और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और लक्ष्मी आपके सदा जो है 7 पुस्तों तक वास करेगी। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के काम, कारोबार, शिक्षा, नौकरी, परिवार, धन और जो है प्रॉपर्टी, इसका इनके जो है सीक्रेट्स राज कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, गरीबों की सेवा करते रहिए, जानवरों से प्यार करते रहिए, प्राकृतिक से और अपने देश से प्यार करते रहिए, कहीं पे भी कूड़ा कचरा ना फैलाइए, सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि देश भी हमारा जो है एक माता के रूप में जो है बयां किया जाता है। तो आप जितना प्रेम करेंगे देश से, जितना आप जैसे घर से प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में तरक्की के दरवाजे निश्चित खुलेंगे। तो मैं अपनी वाणी को मित्रों यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।